Well, all right, viewers, now shifting our focus to more developments after the tragic incident of the ASP in Chhattisgarh dying. Killed because of the IED, Bastar IG P. Sundaraj has reached the Konta incident site in Sukma, where the IED blast on the June 9 had martyred Jawan and injured 3. IG Bastar inspected the situation, after which he has reached the Konta police station and talked to the soldiers present there. Also addressed that we will strongly face the Maoists as our soldiers are ready on every front. And after that, IG P. Sundaraj has paid tribute to the martyr ASP Akash Rao Girpunje, saying that his sacrifice will not go vain. Let's listen into what Bastar IG Sundaraj has said on the Konta incident. कल दिनांक 9 जून 2025 को जिला सुकमा के कोंटा क्षेत्र में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें हमारा एडिशनल एसपी श्री आकाश राव गिरपुंजे का शहादत हुई। विगत लगभग 1.5 वर्षों से श्री आकाश राव द्वारा कोंटा क्षेत्र के एडिशनल एसपी के रूप में कार्य करते हुए क्षेत्र की शांति, सुरक्षा, विकास के लिए पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण डेडिकेशन के साथ अपना सेवा दे रहे थे। दिनांक 8 जून को रात के समय महोदय द्वारा इधर निकट में ढूंढी में एक जेसीबी मशीन को जला दिया गया। उसकी सूचना को तस्दीक करने के तब 9 जून को उन्होंने अपना बलदल के साथ स्पॉट में गए थे। एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से स्पॉट में काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, क्योंकि डायरेक्टली आईडी के इम्पैक्ट उनकी दोनों पैर के नीचे आ गए थे। उसी कारण से काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई थी और स्पॉट में काफ़ी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गए थे। लेकिन तत्काल जो साथ में टीम थे और अन्य जो मेडिकल इवैक्यूएशन टीम, उन्हें सीएचसी कोंटा लेकर आए थे। इधर मेडिकल टीम ने पूरा प्रयास किया उनका जान को। Gaurav Chandel, my colleague, joins me live on the broadcast with more updates. Gaurav, we have just heard a statement from the Bastar IGP Sundararajan, and right now it is also of a very tragic incident that reeks of these incidents that are being reported in the Sukma regions in Chhattisgarh because of the IED blast and the rampant spread of the nexus of the Maoism in Chhattisgarh. What are you picking up as the Bastar IG reaches the spot and speaks to the soldiers and also security forces, while also commenting that the sacrifice of this very soldier will not go in vain? देखिए, जिस तरह की जो कायराना हरकत यहाँ पर नक्सलियों ने की है, उसके बाद लगातार जो है वहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद शहादत के बाद जो है शहीद को श्रद्धांजलि दे दी गई है। लेकिन इसी दौरान कोंटा के उस क्षेत्र में जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर आईजी जो है वो अपने आला अधिकारियों के साथ वहाँ पर पहुंचे हुए थे और चप्पे चप्पे की जो छानबीन है वो की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर और भी आईडी लगे होने की जो सूचना है वो लगातार मिल रही थी। पूरी जानकारी आपको मैं घटना की दूं तो 9 तारीख को जो है नक्सलियों ने जो है 10 तारीख को पूरे देश भर में भारत बंद का जो आह्वान है वो किया था, जिसके चलते उन्होंने 9 तारीख के देर रात कई घटनाओं को अंजाम दिया। एक गाड़ियों को जो है वहां पर काम चल रहा था, उसको जो है पूरी तरीके से आग के हवाले झोंक दिया था। और नक्सलियों की इस बात की जानकारी थी कि जैसे ही हम यहाँ पर आग लगाएंगे, यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जांच के लिए जरूर पहुंचेंगे। और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने पहले से वहां पर आईडी प्लांट करके रखा हुआ था, जिसके चपेट में एएसपी जो राव है वो आकाश राव जो है वो आए और उनकी शहादत हुई। तो इसके बाद जो तमाम जवान है, जो पुलिस विभाग है और जो गृह विभाग है, वो पूरी तरीके से गुस्से में है। एक तरीके से जवानों में जो आक्रोश है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है और इसके लेकर और भी जो सर्चिंग ऑपरेशन है उस क्षेत्र में वो किए जा रहे हैं, ताकि और इस तरह की घटना ना हो, पहले से इसकी जानकारी मिल सके। आपको बता दूं कि जो आईडी बॉम्ब लगाए जाते हैं वो 2 फीट से नीचे जो है अब नक्सली लगाना चालू कर रहे हैं, क्योंकि 2 फीट से नीचे के लगे हुए आईडी को जो है अभी हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है जिससे उसको ट्रैक किया जा सकते। तो इसी का फायदा जो है नक्सलियों को यहाँ पर मिला है। लेकिन अब इसके बाद भी कई जो आईडी बॉम्ब है उसको वहां पर निष्क्रिय किया गया और इसकी जांच जो है वो की जा रही है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री और साथ साथ में आईजी ने इस बात को कहा है कि इसकी लापरवाही और इस तरीके से नक्सलियों को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है। All right, Gaurav, thank you very much for sharing the latest updates that you are tracking. Now, Karnataka High Court has allowed the Karnataka government's request to file